हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ प्रीवियसली मैंने कुछ कॉमन रेफरेंस बुक्स डिस्कस की थी जो आपको एज ए योगा स्टूडेंट पढ़नी पड़ती हैं टू क्लियर योगा एग्जामिनेशंस। अब अगर आपके पास ऑलरेडी वो बुक्स आ चुकी हैं या फिर अगर आपने ऑनलाइन उसे सर्च भी किया है तो आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि वो बुक्स बड़ी हैं, उनकी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है, मोटी मोटी बुक्स हैं। एंड आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि हम इनको कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, क्या कवर करें, क्या नहीं पढ़ना है इसमें से। आपके एग्ज़ाम अगर सर पर होंगे तो आपको टेंशन हो रही होगी कि हम ये टाइम पे ख़त्म कर भी पाएंगे, हमें याद भी रहेगा या नहीं। सो दैट्स वाई कुछ कुछ जो कॉमन बुक्स हैं जो मेरे स्कोप में है वो मैं कोशिश करूँगी डिस्कस करने की, आपको पता चले, अंदाज़ा आए कि आपको उन्हें किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से आपको वो बुक पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है, so that you can read better, study better, remember better and clear your examinations. So without a further ado, let's get started. Now the first book that I'm going to discuss is The Light on the Yoga Sutras of Patanjali by B.K.S. Iyengar, a classic text on yoga. नाउ आई एम नॉट रियली श्योर कि BA MA योगा और BSc MSc योगा में वो लोग बुक का कोई एक पार्ट कवर करते हैं या फिर पूरी बुक कवर करते हैं। आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ दैट। लेकिन YCB के जो कोर्सेज़ हैं उसमें 10 या 15 सूत्रास या फिर एट द मोस्ट 20 सूत्रास उन्होंने कवर किए हैं आउट ऑफ द 196 सूत्रास दैट महर्षि पतंजलि हैज़ गिवन अस। तो अगर आप लोग BA MA या फिर BSc MSc योगा परस्यू कर रहे हैं देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों के सिलेबस में कितने सूत्रस कवर किए हुए हैं और आप लोग बुक को किस तरह से अप्रोच कर रहे हो, और अगर आपको कोई उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है तो भी मुझे बताइए। अगर मेरे लिए पॉसिबल है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। कमिंग बैक टू द YCB कोर्सेज़, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर 10-20 सूत्रस ही कवर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उतने ही सूत्र और उनके मीनिंग पढ़ के चले जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। प्लीज़ डोंट मेक दैट मिस्टेक। लेट अस सी स्टेप बाय स्टेप कि आपको बुक में क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले जैसे ही आप बुक ओपन करेंगे तो आपको एक साइड पे प्रेयर दिखेगी। अगर आपके सिलेबस में ये प्रेयर है तो फिर ये प्रेयर प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई और प्रेयर है तो फिर उसके साथ अपने अभ्यास की शुरुआत कीजिए। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि पढ़ाई करने से पहले आप प्रेयर करने की आदत ज़रूर डालें, ताकि आपको एग्ज़ाम देते वक्त ज़्यादा नया ना लगे, आप वहाँ पे वो स्टेप मिस ना कर जाएं एंड आपके प्रोनाउंसिएशंस पर भी आपकी पकड़ आ जाए। उसके बाद बुक में जो चीज़ आती है वो है the list of transliteration and pronunciation. Now if you are new to Hindi and Sanskrit languages तो अच्छा होगा कि आप ये लिस्ट अच्छे से पढ़ लें। इसमें उन्होंने बताया है कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस तरह से लिखा जाए तो उसको कैसे प्रोनाउंस करना है। जब आप योगा एग्ज़ामिनेशन के लिए अपीयर करते हैं तो सिर्फ आपका नॉलेज मैटर नहीं करता है, आपके आसनास में आपके पोस्चर मैटर नहीं करते हैं, आपके प्रोनाउंसिएशंस भी मैटर करते हैं। इट डजेंट लुक गुड अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे हैं एंड आप प्रोनाउंसिएशन में गलतियाँ कर रहे हैं। ये बात वो लोग नोट करेंगे, आपके मार्क्स इसके लिए कट हो सकते हैं। So please work on your pronunciations. Please try and practice with the most accurate pronunciations that you can. ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको वहाँ पे डांट पड़ेगी। वो लोग देखेंगे अगर इफ़ यू आर इन अ सिचुएशन आपके लिए बिल्कुल ही लैंग्वेज नहीं है एंड आपने बहुत मुश्किल से प्रैक्टिस करके कुछ चीज़ें कुछ शब्द बोलना सीखा है तो वो लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया तो वो आपसे अच्छा प्रोनाउंसिएशन एक्सपेक्ट करेंगे ही। उसके बाद आती है लिस्ट ऑफ टर्म्स। अगर आप योगा में ही नए हैं तो आपके लिए बहुत सारी टर्म्स होंगी जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, एंड इवन इफ़ यू आर नॉट एब्सोल्युटली न्यू टू योगा तो भी आपके लिए कुछ टर्म्स नहीं हो सकती हैं। सो एक बार इस लिस्ट को गो थ्रू करने में कोई बुराई नहीं है, ताकि आपको पता चले दैट व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू रीड। अब बिल्कुल ऐसा ना लगे कि ओ माय गॉड ये कौन सी टर्म है, ये तो हमने सुनी नहीं है, समझ में नहीं आ रही है। आपके लिए बिल्कुल नया नहीं होना चाहिए। सो कुछ टर्म्स अगर आप एक बार गो थ्रू कर लें
तो अच्छा रहेगा. Now the next heading is the introduction to the latest edition of the book by the author himself. यहाँ पर apart from acknowledging certain personalities, he is introducing the beginners of yoga journey, the readers of this book, to the proper योग साधना. वो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि एक योग साधक व्हाट दे आर गेटिंग इनटू. यहाँ पर आगे चल के आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करना है, कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, वो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स के साथ उन्होंने थोड़ा ब्रीफ करने की कोशिश की है. सो प्लीज़ गो थ्रू दैट वंस. उसके बाद के हेडिंग्स हैं एक्नॉलेजमेंट्स एंड व्यूज़ ऑन योगा बाय द ऑथर हिमसेल्फ. वो 2 हेडिंग आप स्किप कर सकते हैं. उसके बाद देयर इज़ अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ महर्षि पतंजलि. वो सिलेबस में है और वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है. उसके बाद द ऑथर इज़ इंट्रोड्यूसिंग यू टू द बुक ऑफ पतंजलि योग सूत्रस. मतलब ये बुक में व्हाट ऑल इट कंप्राइजेस, कितने सूत्रस हैं, कितने चैप्टर्स में वो डिवाइडेड है, वो चैप्टर्स किस बारे में है, वो उन्होंने ब्रीफली कवर किया है. एंड आफ्टर दैट देयर इज़ द हेडिंग कॉल्ड थीम्स ऑफ द 4 चैप्टर्स. मतलब बेसिकली एक तरह से उन्होंने चारों चैप्टर्स की आपको समरी दे दी है, ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए कि चारों चैप्टर्स में है क्या. अब जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, आपके सिलेबस में भले ही 10-15 सूत्र हो, आपको एक रफ़ आइडिया होना चाहिए कि बुक में कितने सूत्र हैं, कितने चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स किस बारे में हैं. तो ये जो 2 हेडिंग्स हैं, इंट्रोडक्शन टू द बुक योग सूत्रस एंड द 4 चैप्टर्स, थीम्स ऑफ द 4 चैप्टर्स, ये जो पार्ट है वो अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे. एंड एक बार आप इसके साथ थरो हो जाएंगे तो आपको आगे चल के जो इंडिविजुअल सूत्र है वो भी आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि अब आपके पास एक अच्छा सा बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है. उसके बाद आपके सिलेबस में जितने भी सूत्र हो वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, वर्ड बाय वर्ड, उनके चैप्टर नंबर एंड सूत्र नंबर के साथ. क्योंकि आपको क्वेश्चंस ऐसे ही आ सकते हैं कि चैप्टर 2 में से चौथा सूत्र कौन सा है, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. तो आपको चैप्टर का नाम, सूत्र का नंबर, इन सब के साथ वो सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए, उनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से याद होना चाहिए. सो यस, इस तरह से आपको इस बुक को अप्रोच करना है. वो बुक शुरू से ही पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि हम ये सारे इंट्रोडक्शन टू दिस एंड दैट, ये वाला पार्ट हम लोग स्किप कर देंगे. नहीं, प्लीज़ डोंट डू दैट. अगर आप ये वाला पार्ट अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आगे की बुक समझने में आसानी होगी. सो येस, विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर. अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये सारे जो टॉपिक्स थे, जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने बुक के बारे में डिस्कस किया है या फिर चैप्टर्स के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस किया है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये भी डिस्कस करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. नहीं तो फिर पतंजलि योग सूत्र का डिस्कशन मैं यहाँ पर इस वीडियो के साथ ख़त्म कर रही हूँ. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं कोई और बुक कवर करूँगी. सो जो भी आपको ठीक लगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, यू नो द ड्रिल, please show me some love in the form of like, share, comment and subscribe to my channel. I'll see you guys in the next video. And yes, next week से definitely ये series तो जो चल रही है वो चलेगी ही. next week से I am starting the meditation series. so उसको लेकर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो मुझे comment section में ज़रूर बताइए. I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye. हरि ओम.